हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एक्सेस रिव्यूज़ क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और किस सिनेरियोस में हमको एक्सेस रिव्यू की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो में हम थ्योरी भी देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे एक्सेस रिव्यू का। तो ये आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है एज्योर के ऊपर। तो अगर आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो लाइक SC 300 या EG 500, तो ये वाला टॉपिक मैंडेटरी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं भी एक्सेस रिव्यू हमें चाहिए क्यों है। तो एक्सेस रिव्यू हमें उन सिनेरियोस में चाहिए होते हैं जब फॉर एग्जांपल आपको किसी भी यूजर का ग्रुप लेवल एक्सेस चेक करना है या किसी भी यूजर का एप्लीकेशन लेवल एक्सेस चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ग्रुप है GRP1, ठीक है, और आपने एक यूजर है, यूजर ए, और उस यूजर को एज ए मेंबर असाइन किया हुआ है इस ग्रुप का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने इस यूजर को पिछले साल असाइन किया था और आपने मल्टीपल यूजर्स इस ग्रुप के अंदर असाइन कर दिए हैं, लाइक 50-60 यूजर हैं इस ग्रुप के अंदर जो कि मेंबर हैं GRP1 के। और सेम सिनेरियो हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी है कि आपके पास एक एप्लीकेशन है ऐप 1 नाम का और उसके अंदर 50-60 यूजर्स जो है वो एडेड है। अब आपको क्या करना है, आपको एक रिव्यू कंडक्ट करना है और आपको ये जानना है कि भी जो यूजर्स हैं, जो पार्ट है इस ग्रुप का या जो एक्सेस कर पा रहे हैं इस एप्लीकेशन को, उन यूजर्स को अभी भी इस ग्रुप का एक्सेस चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि अगर किसी यूजर अकाउंट को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लाइक किसी ग्रुप की एक्सेस की जरूरत नहीं है या किसी एप्लीकेशन के एक्सेस की जरूरत नहीं है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसका एक्सेस रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम एक्सेस रिव्यू की हेल्प से कर सकते हैं कि भाई हम एक एक्सेस रिव्यू कंडक्ट कर सकते हैं अपने एज्योर के ऊपर। ठीक है, एज्योर के ऊपर हम एक रिव्यू कंडक्ट करेंगे और वो रिव्यू आपके यूजर्स जो है उनको भी जा सकता है अगर आप चाहो तो, या फिर आप उन यूजर्स के मैनेजर को भी असाइन कर सकते हो ये रिव्यू, और मैनेजर भी रिव्यू कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक्सेस रिव्यू के अंदर क्या होता है, एक पॉलिसी टाइप क्रिएट करते हो आप। ठीक है, रिव्यू पॉलिसी बोलते हैं या फिर एक्सेस रिव्यू बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, एक एक्सेस रिव्यू क्रिएट करते हो आप। ठीक है, जिसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि भाई ये ग्रुप लेवल का एक्सेस रिव्यू होगा या एप्लीकेशन लेवल का। फिर उसके बाद आप उसके अंदर डिफाइन करते हो कि भाई कौन से यूजर्स हैं जो एज अ रिव्यूअर एक्सेस को रिव्यू कर सकें और बता सकें कि भाई इन यूजर्स को एक्सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए आपका एक्सेस रिव्यू काम में आता है। तो इसको जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले लाइसेंस रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ आपको। तो लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है आपकी एक्सेस रिव्यू की, आपको प्रीमियम P2 लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो ये प्रीमियम P2 लाइसेंस किस यूजर को चाहिए, उस यूजर उस यूजर को चाहिए जो असाइंड है एज अ रिव्यूअर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि मैंने बताया GRP1 नाम का ग्रुप है, इसके अंदर 50 यूजर हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक एडमिन नाम का यूजर भी है। ठीक है, एडमिन नाम का यूजर है। ठीक है, अब ये एडमिन नाम का जो यूजर है, अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो एडमिन नाम का यूजर है ये रिव्यू कंडक्ट करे इन 50 यूजर्स पे। ठीक है, तो इस एडमिन के ऊपर P2 लाइसेंस होना चाहिए, मतलब कि आपको इन 50 यूजर्स के ऊपर P2 लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले यूजर्स जो हैं वो खुद रिव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे, उनके बिहाफ पे ये एडमिन रिव्यू कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो यूजर रिव्यू कंडक्ट करेगा उसको प्रीमियम P2 लाइसेंस चाहिए। तो इस केस में मेंबर्स यूजर्स असाइंड एज ए रिव्यूअर। ठीक है, या फिर मेंबर यूजर्स परफॉर्मिंग सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू के अंदर आएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 यूजर है, राइट। ठीक है, अब इस सिनेरियो में अगर फॉर एग्जांपल ये 50 के 50 सेल्फ रिव्यू कर रहे हैं, मतलब कि ये खुद ही अपने एक्सेस को रिव्यू कर रहे हैं, कि ये खुद ही बता रहे हैं कि भाई हमको ग्रुप का एक्सेस चाहिए कि नहीं, तो इन यूजर्स को भी P2 लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है मेंबर यूजर्स एज ग्रुप ओनर परफॉर्मिंग रिव्यू। तो अगर फॉर एग्जांपल इस ग्रुप का कोई ओनर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ओनर 1 नाम का ओनर है इस ग्रुप का। ठीक है, और अगर वो ओनर जो है वो परफॉर्म कर रहा है रिव्यू इन यूजर्स पे जो कि इस ग्रुप का पार्ट है, तो सिर्फ इस ओनर को ही चाहिए प्रीमियम P2 लाइसेंस। या फिर एप्लीकेशन एप्लीकेशन ओनर्स परफॉर्मिंग रिव्यू। तो जैसे कि मैंने बताया आप रिव्यू कंडक्ट कर सकते हो ग्रुप्स पे एंड एप्लीकेशंस पे। तो इसमें एप्लीकेशन का ओनर है अगर कोई, वो भी कंडक्ट कर सकता है अपने मेंबर्स का, उस एप्लीकेशन के मेंबर्स पे
रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल सिनेरियो से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो सिनेरियो लिए हैं, पहले सिनेरियो वन समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्रुप है GRP1, जिसके दो यूजर्स पार्ट हैं, यूजर ए एंड यूजर बी। ठीक है, अब आपने एक एक्सेस रिव्यू कंडक्ट किया, एक एक्सेस रिव्यू बनाया जिसके अंदर आपने डिफाइन किया कि भाई हमको पता करना है कि जितने भी यूजर्स हैं ग्रुप वन का पार्ट है, ठीक है, उन यूजर्स को एक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने ऐसा कुछ रिव्यू बनाया। और जब आप एक्सेस रिव्यू क्रिएट करते हो ना, उसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि भी रिव्यू कौन कंडक्ट करेगा, मतलब रिव्यूअर कौन होगा। तो आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हो ये सेल्फ रिव्यू है, या फिर ये ओनर का रिव्यू है, ग्रुप ओनर का रिव्यू है, या फिर ये किसी सिलेक्टेड यूजर का रिव्यू है। तो हमारे सिनेरियो में एक एडमिन अकाउंट है, हमने उस एडमिन अकाउंट को एज अ रिव्यूअर बनाया है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि सिर्फ एडमिन अकाउंट को ही P2 लाइसेंस चाहिए, इन यूजर्स को P2 लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूजर्स सेल्फ रिव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे। तो सेकंड सिनेरियो हमारे पास जो कि सेल्फ रिव्यू वाला है। तो इस केस में क्या है, इस केस में ग्रुप 2 है, इसके अंदर दो यूजर्स हैं, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, सॉरी यूजर सी एंड यूजर डी। एंड अब आपने एक एक्सेस रिव्यू क्रिएट किया, जिसके अंदर आपने डिफाइन कर दिया कि भाई जितने भी यूजर्स इस ग्रुप के अंदर होंगे, ठीक है, वो रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि यूजर्स जो हैं वो सेल्फ रिव्यू करें, वो अपना रिव्यू करें और बताएं कि हमको इस ग्रुप का एक्सेस चाहिए कि नहीं। तो उस सिनेरियो में हमारे जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो कि रिव्यू करने वाले हैं, उतने नंबर ऑफ लाइसेंसेस चाहिए हमको। मतलब कि फॉर एग्जांपल यूजर सी है और यूजर डी है, दोनों सेल्फ रिव्यू कर रहे हैं, तो यूजर सी पे भी प्रीमियम P2 लाइसेंस असाइन होना चाहिए, एंड यूजर डी पे भी प्रीमियम P2 लाइसेंस असाइन होना चाहिए। तो थ्योरी में बस इतना ही है एक्सेस रिव्यू की। प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि एक्सेस रिव्यू क्रिएट कैसे करते हैं और इसको कंडक्ट कैसे किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने Azure पोर्टल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी में जाके आपको ग्रुप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक ग्रुप ए नाम का ग्रुप है, इसके अंदर दो यूजर्स हैं, यूजर ए एंड यूजर बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों यूजर्स के लिए एक एक्सेस रिव्यू कंडक्ट करवाएंगे। और एक्सेस रिव्यू कुछ इस तरीके का होगा जिसके अंदर हम बेसिकली डिफाइन करेंगे कि इन यूजर्स को एक्सेस चाहिए ग्रुप ए का कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप कुछ ऐसा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक्सेस रिव्यू पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको एक सर्विस सर्च करनी पड़ती है जिसका नाम है आइडेंटिटी गवर्नेंस, क्योंकि एक्सेस रिव्यू आइडेंटिटी गवर्नेंस का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा आइडेंटिटी गवर्नेंस, और ये वाला ऑप्शन है जो आपको वो क्लिक कर लेना, और लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल डाउन करके आपको सिलेक्ट करना है एक्सेस रिव्यू। और यहाँ पे राइट नाउ कोई भी एक्सेस रिव्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक नया रिव्यू क्रिएट करूंगा। तो मैं क्लिक करता हूँ न्यू एक्सेस रिव्यू पे। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि रिव्यू टाइप, रिव्यूज, सेटिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा रिव्यू टाइप, हम बताएंगे कि किस तरीके का रिव्यू होने वाला है ये। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया, दो तरीके का रिव्यू होता है, टीम्स प्लस ग्रुप एंड एप्लीकेशंस। तो टीम्स प्लस ग्रुप से मतलब है कि टीम से यहाँ मतलब है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप, या फिर दूसरे ग्रुप होते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप पे भी आप एक्सेस रिव्यू कंडक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिक्योरिटी ग्रुप्स जो होते हैं उन पे भी एक्सेस रिव्यू कंडक्ट कर सकते हो। तो सिंपल आप इस ऑप्शन को चूज कर लें अगर आपको ग्रुप्स लेवल का एक्सेस रिव्यू कंडक्ट करना है। अगर आपको एप्लीकेशन लेवल का करना है तो आपको एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेना है, बाकी सारी सेटिंग्स सेम होंगी। तो यहाँ पे मैं टीम्स प्लस ग्रुप पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ये बताएगा कि रिव्यू स्कोप क्या हो हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स और सिलेक्ट टीम्स प्लस ग्रुप। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा ग्रुप जिस पे हम कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है ग्रुप ए, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे स्कोप लेवल बताएंगे हम कि भाई हमको ये गेस्ट ओनली यूजर्स पे ही कंडक्ट करना है या सारे यूजर्स पे कंडक्ट करना है। सारे यूजर्स से हमारा मतलब है कि सारे यूजर्स जितने भी हैं हमारे टेनेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल यूजर सेलेक्ट कर लूंगा मैं। आप सिर्फ अगर गेस्ट यूजर का ही रिव्यू एक्सेस करवाना चाहते हो तो भी आप, तो सिर्फ आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट रिव्यूज पे। और यहाँ पे आता है आपको मल्टी स्टेज रिव्यू का ऑप्शन। तो मल्टी स्टेज रिव्यू के अंदर क्या होता है कि आपको मल्टीपल स्टेजेस कंप्लीट करवानी पड़ती है रिव्यू की।
ठीक है, जिसके अंदर आपका मल्टी स्टेजेस के अंदर होता है कि भाई आपका स्टेज वन होगा जिसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो भाई यूजर अपना सेल्फ रिव्यू करे, ठीक है, और जस्टिफिकेशन दे कि यूजर को एक्सेस क्यों चाहिए। फिर स्टेज सेकंड होती है जिसके अंदर उनका जो मैनेजर है वो रिव्यू कंडक्ट करे, फिर वो जस्टिफिकेशन दे, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेज थ्री भी आप डिफाइन कर सकते हो जिसके अंदर आपका एडमिन जो है वो रिव्यू कंडक्ट करेगा। तो 3 बार रिव्यू कंडक्ट होगा मल्टी स्टेज के अंदर। पर यहाँ पे मैं सिंगल स्टेज ही यूज यूज करूंगा, तो मैं ये वाला जो ऑप्शन है इसको चेक नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट रिव्यूअर्स, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस मिलते हैं: ग्रुप ओनर्स, सिलेक्टेड यूजर्स और ग्रुप्स, यूजर रिव्यू देयर ओन एक्सेस, एंड मैनेजर्स ऑफ यूजर्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, जो भी रिव्यू कंडक्ट करेगा, ठीक है, उसको एक प्रीमियम P2 लाइसेंस चाहिए। अगर कोई ग्रुप ओनर है, मतलब कि इस ग्रुप का जो ओनर है, अगर उसने रिव्यू कंडक्ट करना है तो उसको P2 लाइसेंस लगाना पड़ेगा। यूजर अगर अपना सेल्फ रिव्यू करवा रहे हैं तो उनको अपना लाइसेंस चाहिए। अगर कोई मैनेजर है इन यूजर्स का, ठीक है, तो आपको मैनेजर इन यूजर्स का मतलब कि आपने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर है, आप उस तरीके से है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सिलेक्टेड यूजर्स एंड ग्रुप, और मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपना एडमिन अकाउंट। इसके ऊपर प्रीमियम P2 लाइसेंस है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये वाला जो अकाउंट है ये रिव्यू कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफाइड रियकरेंस ऑफ रिव्यू। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ड्यूरेशन क्या है, 3 दिन की ड्यूरेशन है, ठीक है, रिव्यू की। रिव्यू रियकरेंस, ठीक है, रियकरेंस के अंदर होता है कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो रिव्यू है ना किस तरीके से हो, मतलब वन टाइम रिव्यू हो, मतलब एक बार ही रिव्यू किया जाए, या फिर एवरी वीक ये वाला रिव्यू कंडक्ट किया जाए, एवरी मंथ हो, क्वार्टरली हो, ठीक है, सेमी एनुअली हो या एनुअली हो, आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे वन टाइम रिव्यू पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है स्टार्ट डेट, कि रिव्यू कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आज मेरी 20 है तो मैं 20 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट सेटिंग्स पे। और यहाँ पे हमारे पास आता है ऑप्शन ऑटो अप्लाई रिजल्ट्स टू रिसोर्स, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपने जब रिव्यू स्टार्ट किया तो यूजर्स जो है उस रिव्यू पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि भाई अगर यूजर्स हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आप रिमूव करना चाहते हो उनका एक्सेस, अप्रूव करना चाहते हो एक्सेस, या कोई रिकमेंडेशन है, मतलब कि रिकमेंडेशन मैं बताता हूँ क्या होता है। तो या फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो टेक रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये टेक रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन जो होता है ये एज्योर आपको अपने आप ही देता है। जहाँ पे आप रिव्यू कंडक्ट करते हो तो वहाँ पे अपने आप आ जाता है भाई एज्योर की रिकमेंडेशन ये है कि यूजर को एक्सेस दिया जाए या ना दिया जाए बेस्ड ऑन उसके साइन इन लॉग्स पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हो तो एज्योर अपने अकॉर्डिंगली अपनी एआई के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो अप्लाई रिजल्ट टू रिसोर्स डिफाइन कर सकते हो आप। तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा रिजल्ट्स, तो एज एन एडमिन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द रिव्यू सेंड नोटिफिकेशन टू, मतलब कि एक बार रिव्यू कंडक्ट हो गया आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि अगर आप किसी एडमिन को नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। अनेबल रिव्यूअर डिसीजन हेल्पर्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन सेटिंग्स आ जाती हैं, लाइक जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। जस्टिफिकेशन मतलब कि जब भी रिव्यू कंडक्ट करेगा जो भी यूजर, वो अलाउ या डिनाई का एक्सेस दे रहा होगा जब रिव्यू के दौरान, तो वो डिफाइन करेगा भाई अगर मेरे को एक्सेस चाहिए तो मेरे को एक्सेस क्यों चाहिए, मेरे को एक बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे मैं अपना डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ईमेल नोटिफिकेशन, रिमाइंडर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आप सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट छोड़ दूंगा इसको और क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, और यहाँ पे हम रिव्यू का नाम दे देते हैं GRP रिव्यू नाम दे देंगे इसका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप, और यहाँ पे चेक कर सकते हो आप जो भी आपने सेटिंग्स सेटअप की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे, और हमारा जो है एक्सेस रिव्यू यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे अगर फॉर एग्जांपल आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आप रिजल्ट्स चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो इसकी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था रिकमेंडेशन वाला, अगर टेक रिकमेंडेशन वाला जो ऑप्शन है अगर हम वो यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेड एक्शन जो है वो जैसे कि ये बता रहा है वो अपने आप डिसाइड कर लेगा एश्योर, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भी ये जो एक्सेस रिव्यू पॉलिसी है ये दो यूजर्स पे लग रही है। क्यों? हमने सिलेक्ट तो ऑल यूजर्स किए थे, पर ये लग दो यूजर्स पे रही है। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर्स सिर्फ दो ही हैं, इसलिए। ठीक है, तो अब इसको कंडक्ट कैसे करना है? अब हमने डिफाइन किया था हमारा जो ये वाला एडमिन अकाउंट है ये रिव्यू कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें न्यू टैब ओपन कर लेना और यहाँ पे सर्च करना है माई एप्लीकेशंस डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। ठीक है, एक बार आप इस पेज पे आ गए, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं माई एप्स पे टॉप लेफ्ट पे, और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है माई एक्सेस। तो ये सेम चीज करनी है अगर यूजर भी सेल्फ रिव्यू कर रहे हैं। तो अगर यूजर सेल्फ रिव्यू कर रहे हैं उनको भी माई यहाँ पे जाना है माई एप्लीकेशन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम पे, इस पे माई एक्सेस पे क्लिक करना है, वो इस टैब पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा थर्ड वाला फोर्थ वाला सॉरी, एक्सेस रिव्यू का, तो इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई एक्सेस रिव्यू है क्रिएटेड है, ड्यू डेट है नवंबर 23 तक की, मतलब 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा ये। तो 3 दिन है हमारे पास इस रिव्यू को कंडक्ट करने के। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं, यहाँ से जैसे मैं, मेरे को ये बता रहा है रिकमेंडेड एक्शन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है एज्योर की। एज्योर की रिकमेंडेशन है वो डिनाई कर दो इनका जो एक्सेस है, क्योंकि ये यूज़र जो है इनएक्टिव है। जैसे कि मैंने बताया बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है, अगर कोई भी यूज़र रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर रहा है या रिसोर्स का एक्सेस नहीं चाहिए, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है उसका एक्सेस रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूज़र ए है, उसका एक्सेस जो है डिनाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल सेलेक्ट करके डिनाई पे क्लिक कर सकता हूँ और रीज़न दे सकता हूँ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, या कुछ भी रीज़न दे सकता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे डिनाई कर दिया मैंने इसका एक्सेस। नेक्स्ट हमारे यूजर बी का हम अप्रूव कर सकते हैं एक्सेस। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं दिस नीड्स एक्सेस। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भी ये वाला रीजन वाला ऑप्शन ना है जस्टिफिकेशन वाला, तो आप सेटिंग्स के अंदर जस्टिफिकेशन वाला ऑप्शन डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो है रिव्यू कंडक्ट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे डिसीजन है अप्रूव और डिनाई। ठीक है, अब आपके पास 3 दिन है अभी भी, रीअकरेंस हमने 3 दिन की रखी थी, तो अभी भी आपके पास 3 दिन है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डिसीजन ले लिया, तो अब अगर मैं दोबारा जाऊँ तो कई बार ये टाइम भी लगा देता है। तो अगर मैं दोबारा जाऊँ ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप ए के अंदर, मेंबर्स के अंदर, तो यहाँ पे अभी इसने अपडेट नहीं किया, कुछ टाइम लगाएगा। बट कुछ टाइम बाद आप देख सकते हो कि भी जिसका हमने डिनाई किया एक्सेस, उसका एक्सेस रिमूव हो जाएगा, हमारे केस में यूजर ए है, और जिसको हमने एक्सेस दिया उसका एक्सेस जो है स्टिल मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एक्सेस रिव्यू काम करता है। और ये सेम चीज आपको करनी है अगर आप यूज कर रहे हो एप्लीकेशंस भी, अगर आप एप्लीकेशन लेवल पे भी एक्सेस रिव्यू कंडक्ट करवाना चाहते हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।